हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबाद। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस फॉर सिविल थर्ड ईयर। एंड इसका जो टॉपिक है जो आपका चैप्टर है पाइप एंड पाइप फिटिंग्स। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नलकारी में पूर्व सुचेतन अथवा सुरक्षा सावधानियाँ। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये हमारी जो बुक है ये एशियन पब्लिकेशंस की है, जो हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं। फिर आता है आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस इन प्लम्बिंग। प्लम्बिंग कार्य कठिन एवं संकटी कार्य है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। एक प्लम्बर को भूमि के कुछ नीचे अथवा पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचकर प्लम्बिंग का वर्क करना पड़ता है। बेसमेंट से लेकर 10 से 20 ऊंचे तलों तक अथवा मलक जल निपटान के पाइपों तथा इनकी फिटिंग लगानी होती है। अब जल आपूर्ति में गर्म पानी और गैस तापन पाइपों के स्थापन को भी प्लम्बिंग के अंतर्गत माना जाता है। अतः पूर्ति या निकासी पाइप के लिए पाइपों को बिछाना, उनकी फिटिंग स्थापित करना, पाइप को बिछाने के लिए फर्शों दीवारों में छेद करना, लीकेज का पता लगाना, फिर इसे दूर करना, जल भंडारण टंकी को आवश्यक ऊंचाई पर स्थापित करना, स्वच्छता फिटिंग को निर्धारित स्थान तल पर जड़ना, नलियों में दूषित जल का उचित प्रवाह बनाए रखना, इस समयबद्ध निरीक्षण मरम्मत कार्य करना, सभी कार्य एक प्लम्बर के कार्य क्षेत्र में आते हैं। कई बार क्या होता है कि प्लम्बर को विद्युत तारों के लटके जाल के क्षेत्र में, दुर्गंध वाली या जहरीली गैसों के क्षेत्र में भी कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, प्लम्बर को अपनी तथा प्लम्बिंग कार्य की सुरक्षा का सर्वप्रथम ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए क्या है कि सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी? प्लम्बिंग कार्य करते समय उस जगह या क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति यदि संभव हो तो बंद कर दें और विद्युत तारों से आवश्यक दूरी बनाकर रखें। पानी और विद्युत धारा मिलकर मानव जीवन को खतरे में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी होता है वो विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है। प्लम्बिंग कार्य करते समय यदि कोई दोष उत्पन्न होता है, कोई फिटिंग उपकरण आकस्मिक क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, तो विचलित ना हो, उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और यदि दोष बड़ा है तो आपके नियंत्रण से बाहर रहे तो कार्य बंद कर दें और अपने से जो बड़े सीनियर्स होते हैं उनको सूचित करें एवं दोष को छुपाएं नहीं। फिर आता है आपका दोष को तो कार्य की प्रगति के लिए ठीक ही करना है, इस आशा से कार्य पर जमे रहें। फिर आता है सुनिश्चित करें कि जो प्लम्बिंग का कार्य आपको दिया गया है फिर सुनिश्चित करें कि नलकारी का जो कार्य आपको दिया गया है आप उसे भली भांति समझते हैं और उसके हस्तांतरण के लिए भी आप सक्षम हैं। यदि किसी सहायक की आवश्यकता है तो आप उसे ले जा सकते हैं। प्रस्तावित कार्य के लिए सही और शुद्ध औजार या उपकरण आवश्यक संख्या में कार्य शुरू करने से पहले अपने पास रख लें। जिस कार्य के लिए जो औजार निर्धारित है उसी का प्रयोग करें। जो कार्य हेक्सा से किया जाता है उसे छेनी से करने की चेष्टा ना करें। आप चोटिल भी हो सकते हैं और कार्य भी बिगड़ सकता है। नया प्लम्बिंग कार्य करने से पहले इसकी क्रिया पद्धति का थोड़ा अभ्यास कर लें। इससे आपके कार्य की प्रति क्षमता बढ़ जाती है और आपको विश्वास हो जाता है कि आप वह कार्य पूरा कर सकते हैं। फिर आता है आपका कार्य करते समय अपनी आँखों, कानों, फेफड़ों, हाथों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। इनके चोटिल होने पर आपको कार्य रोकना पड़ सकता है। किसी टूटे पाइप फिटिंग से निकली अचानक पानी की धार आपकी आंखों पर पड़ सकती है। आरी चलाते समय बुरादा आपकी आंखों या चेहरे पर पड़ सकता है। उपकरणों के शोर से कानों को नुकसान पहुंच सकता है। रासायनिक या दूषित गैसों के स्थानों में कार्य करते समय आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। तापित औजारों या फिटिंग को छूने पर आप हाथों को चोटिल कर सकते हैं। गीले फर्श मशीनी क्षेत्र में कार्य करते समय सावधान रहें। कार्य करते समय घर के बालकों को निकट ना आने दें। फिर आता है आपका पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स। क्या क्या होने चाहिए आपके लिए? हाथों की सुरक्षा के लिए आपके पास दस्ताने, हैंड ग्लव्स पहनने चाहिए। सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। घुटने की सुरक्षा के लिए नी पैड्स कसें। पाँव को चोटिल होने से बचाने के लिए फुल बूट पहनें जिसका सोल मोटी रबड़ का हो। कानों को अनावश्यक शोर से बचाने के लिए इन पर ईयर प्लग्स लगाएं। धूली या डस्ट से बचने के लिए डस्ट मास्क का यूज़ करें। आग भड़कने वाले कार्य स्थानों पर अग्निशामक की व्यवस्था रखें।
प्लम्बर को इसके हस्तन का तथा प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए, ये इसके हित में होता है। सीढ़ी पर कार्य करते समय चौकन्ने होकर संतुलित रहते हुए कार्य करें। सीढ़ी के फिसलने पर इस पर खड़े होकर कार्य करते समय श्रमिक सीढ़ी के साथ ही धरती या फर्श पर गिर पड़ते हैं। सीढ़ी का कोण 45 से 70 डिग्री रखें और इसके पांव मृदा बालू फर्श जोड़ में स्थिर कर दें। अपने सहायक को कहें कि वे सीढ़ी पकड़ के रखें। ऊंचाई से कोई वस्तु औजार उपकरण नीचे ना फेंकें, उसे रस्सी बांधकर फर्श पर लटकाएं या उतार लें या सहायक को पकड़ा दें। फिर एक बार इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेयजल ले जाने की सुरक्षित विधि पर प्रकाश डालें। खुली चैनल अथवा पाइप द्वारा पेयजल वहन में कौन सी विधि उत्तम है और क्यों। जल ले जाने वाले 4 पाइप मटेरियल के आधार पर नाम दें, उनकी आपस में तुलना करें। नगर पालिका की मुख्य जल आपूर्ति योजना के लिए कौन से पाइप उपयुक्त हैं और क्यों, संक्षेप में चर्चा करें। निम्न पदार्थों के पाइप पर प्रकाश डालें। ह्यूम स्टील पाइप, जीआई पाइप, लेड पाइप एंड सीपीवीसी पाइप। घरेलू नल कार्य में कौन से पाइप सामान्यतः यूज़ किए जाते हैं, कारण लिखें। प्लास्टिक के पाइप के गुण, दोष तथा प्रकार लिखें। निम्न पाइप फिटिंग पर प्रकाश डालें और कहाँ और क्यों लगाई जाती है, सॉकेट, टी और निप्पल। पाइप कार्य में जोड़ क्यों दिए जाते हैं, किन्हीं 2 पाइप जोड़ों के नाम लिखकर उनकी जोड़न विधि लिखें। फिर आता है आपका फ्लैंज जॉइंट का हस्तमुख चित्र देकर इसकी प्रक्रिया लिखें। कॉलर जॉइंट और फ्लैंज जॉइंट में अंतर स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त प्रकाश डालें। पाइप कार्य में निम्न किसी एक पर प्रकाश डालें। पाइप में चूड़ी काटना या बैंडिंग ऑफ पाइप या पाइप थ्रेडिंग। सर्विस पाइप कहाँ डाला जाता है, इस पर लगने वाली फिटिंग्स के नाम और कार्य स्पष्ट करें। नेटवर्क ऑफ पाइप पर प्रकाश डालें, किस प्रकार का होता है, चित्र देकर स्पष्ट करें। 100 mm व्यास की पोषक लाइन से 15 mm व्यास की कितनी शाखाएं निकाली जा सकती हैं, लिखिए। ये वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला, D = D × n⁵। ये ब्रांचेस पाइप का डाया था और ये मेन पाइप का डाया था और यहाँ से नंबर्स निकलते थे ब्रांचेस के, ठीक। फिर आपका नलकारी में सामान्य तथा व्यक्तिगत सुरक्षा पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। चल नीति या दंडोवारी पर चढ़कर कार्य करते समय प्लम्बर को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, लिखें। तो ये चीज़ आप एक बार और देख लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप बेटर इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी होंगे। इस बार प्रमोटेड का सिस्टम नहीं है, एग्ज़ाम आप लोगों के शायद होंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।